नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर असित एक बार फिर से आपके अपने चैनल अमेजिंग असित पे। दोस्तों, नया साल आने वाला है। 2023 जाने वाला है और 2024 आने वाला है। मैं आज आपसे बात करूंगा ढेर सारी और आपके जीवन में एक ऐसी जादुई चीज देकर के आज जाऊंगा जिसको अगर आप एक साल के लिए भी फॉलो करते हैं तो शायद आपकी जिंदगी 360 डिग्री एंगल चेंज हो जाएगी। लेकिन उसके पहले सुनते हैं मोदी जी का ये संदेश। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ जी दोस्तों, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नया साल 2023 जाने वाला है। कई सारी चीजें आएंगी, कई सारे वीडियोस भी आएंगे, देखेंगे, समझेंगे। आपने भी तैयारी शुरू कर दी होगी, है ना? पार्टीज की तैयारी, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की तैयारी, पुराना साल कैसा गया उसको कहीं ना कहीं आप कैलकुलेट कर रहे होंगे कि भाई ये कैसा गया, कैसा नहीं गया, आगे कैसे जाना है, इसको प्लान करना है। कई लोग आपको मिलेंगे जो आपको बोलेंगे आपका पुराना साल तो बेकार रहा, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं मिली आपको जिसके कारण आप खुद भी ये आंक सकते हैं कि नहीं, पुराना साल मेरा जो था वो असफल था। लेकिन जो भी लोग आपसे ये पूछते हैं, जो भी लोग आपको ये कहते हैं कि ये साल आपका फेल रहा, ये साल आपका असफल रहा, थोड़ा सा 10 सेकेंड के लिए पॉज डालिए और सोचिए कि जहां भी आप जॉब कर रहे हैं वहां पे आप क्या हर साल प्रमोशन पाते हैं? आप बताओ, खुद ही बताओ। आप जो भी आप काम करते हैं उसमें हर साल उसमें गुणात्मक वृद्धि जो है वो उसी रेशियो में होती है जो हमेशा होती है? नहीं। एक छोटे से एग्जांपल की बात करता हूं मैं आपसे। माइकल जॉर्डन ने 15 साल तक खेला, 6 उन्होंने इंटरनेशनल टाइटल्स जीते। अब मैं क्या बोलूं आपको कि 9 साल उन्होंने बर्बाद किए, या उनका ये 9 साल जो था वो फेल था? सोचने की बात है। हम लक्ष्य पे केंद्रित रहें, हम चीजों को समझें, लेकिन हम अपने प्रयासों को कभी भी गलत ना समझें। अगर हमें असफलता मिली है, अगर कहीं ना कहीं डिजायर रिजल्ट्स अपने आप में नहीं मिला है, तो ये एक क्वेश्चन है, ये आप सोच सकते हैं, बिकॉज प्रयासों को नए तरीके से करने की जरूरत है। लेकिन उसी समय अगर कोई ये कहता है कि आप फेल हो गए, तो ये बिल्कुल ही बेतुका सवाल है मेरे हिसाब से, बिल्कुल गलत क्वेश्चन। आदमी जब तक प्रयत्नशील है, जब तक आप लगे हुए हो, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत कैसे कह सकती है कि आप फेल हो गए। एक इवेंट में मैंने अनुपम खेर जी को सुना था और उन्होंने कहा था कि फेलियर इज नॉट एन इंडिविजुअल गेम, फेलियर इज कंप्लीटली एन इवेंट। एक आदमी कभी फेल हो ही नहीं सकता। उस पर्टिकुलर मोमेंट में वो आपका पर्टिकुलर किया गया हुआ काम जो है वो हो सकता है कि फेल हो जाए। इसलिए आप अपने आप को अपने प्रयत्नों से आंकें कि सफलता के लिए जो आपने प्रयास किया वो पूरे मन से किया या नहीं किया, क्योंकि सक्सेस जो है वो कंप्लीटली एक कॉम्बिनेशन है। मुझसे बात करेंगे, मैं अगर आपको बताऊं, सक्सेस एक अपने आप में कॉम्बिनेशन है। 1% लक का, 2% आपके टैलेंट का, अगर मैं बात करूं 20% आपके टीम गेम का, कि टीम के रूप में आप कैसा प्रयास कर रहे हैं, और 77% एक ही चीज उसमें आती है जो है नेवर गिविंग अप। दैट इज, अगर आप छोड़ते नहीं हैं, अगर आप प्रयत्नशील हैं, तो आप सक्सेसफुल होंगे, इसमें कोई शक नहीं। हरिवंश राय बच्चन की वो पंक्तियां तो याद ही होंगी आप लोगों को, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई इसे देखो और सुधार करो, जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम सभी ने पढ़ा। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे गोल्डन रूल देने जा रहा हूं। जी हाँ, 6 जापानीज टेक्निक्स आपके लिए लेकर के आया हूं जो नए साल में आपको अपने पुराने साल से बिल्कुल ही बेहतर भी करेगी और अलग भी करेगी। सिर्फ 1 साल तक अगर आपने इस टेक्निक को फॉलो कर लिया, जापान आपको पता है
दुनिया का सबसे अनुशासित देश, और यही कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध में इतनी बड़ी त्रासदी के बावजूद जापान आज दुनिया के अग्रणी राष्ट्रों में से एक है। तो वो 6 तकनीक कौन कौन से हैं मैं आज आपसे बात करता हूँ। पहली, इकिगाई, जापानीज वर्ड है। इकिगाई मीन्स जीवन में कोई एक कारण ढूंढो, लाइफ में कोई एक कहीं ना कहीं आप एक वाई ढूंढो कि मुझे कोई भी काम क्यों करना। आप ढूंढो, एक पर्पस ढूंढो लाइफ का, जो कि आपको बताए, आपको कंपेल करे रोज सुबह उठने के लिए, मजबूर कर दे, कोई भी एक लक्ष्य, कोई भी एक कारण। बिकॉज ये जो वाई है ना, ये जो आपका ड्रीम होगा ना, वो आपके लाइफ का फ्यूल बनेगा। और जब तक फ्यूल नहीं है किसी भी इंजन में, तब आपको पता है कि आप ड्राइव नहीं कर सकते। इसलिए आपके लाइफ में पर्पस का होना बहुत जरूरी है। दुनिया में 99.5% लोग बिना पर्पस के घूम रहे हैं। चाहिए सबको, लेकिन उनको पता नहीं है करना क्या है। पैसा चाहिए मुझे, करना क्या है। पता चाहिए मुझे, करना क्या है, नहीं पता। सॉरी। इसलिए इकिगाई को फॉलो करें। एक पेपर पर लिखें रेड पेन से कि आपको जाना कहाँ है, आपको पहुंचना क्या है, आपको चाहिए क्या। दूसरा गोल्डन फॉर्मूला, काइजेन। काइजेन, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करें अपने लाइफ में, छोटे छोटे। कई बार हम सोचते हैं अरे लास्ट में कर देंगे ना, अरे ये काम ही है, बिल्कुल फिनिश कर दूंगा ना, एक ही बार बैठूंगा सब करके निकल जाऊंगा। जी नहीं, डेली बेसिस पर स्मॉल एफर्ट्स। आप अपने लक्ष्य की दिशा में छोटा सा काम, अगर आपने आज सोच लिया कल सुबह उठना है तो उठना है। ये नहीं कि नहीं 10 बजे उठूंगा लेकिन लगातार 4 घंटे काम कर लूंगा। नो, उठना है तो एक स्टेप आपने चढ़ लिया, वहां पे छोटे छोटे एफर्ट्स के साथ शुरू करें। तीसरी चीज है द पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक, करेक्ट। ये टेक्निक क्या बताती है आपको? किसी भी काम को 25 मिनट तक लगातार कंसंट्रेशन के साथ काम करें, बिना डिस्ट्रैक्शन के। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, ओनली 25 मिनट्स। और 25 मिनट के बाद आप फिर एक 5 मिनट का ब्रेक लें, जिसमें आप जो कुछ भी चाहे कर सकते हैं। और उस 5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से 25 मिनट लगातार। पूरी दुनिया में कम समय में ज्यादा काम करने का ये विश्व का सबसे प्रमाणित तरीका है। 25 मिनट लगातार काम, मोबाइल को साइड में रखें। प्रॉब्लम ही तो यही है, पढ़ने बैठते हैं मोबाइल में नोटिफिकेशन, काम करने बैठे कहीं कुछ आ गया, मोबाइल को दूर रखें। द पोमोडोरो टेक्निक। देन कम्स योर हाराहाची। जी हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक, नॉट ओनली टू मेक यू प्लीज्ड बट टू कीप यू हेल्दी ऑल्सो। पूरे तरीके से कभी भी भरपेट खाना मत खाओ। जब आपको लगता है कि 80% मेरा स्टमक फुल हो गया है, आप स्टॉप कर दो कभी भी। ये आपकी ऊर्जा को दुगुना कर देगा। जैसे ही आपका पेट पूरा का पूरा भर जाता है, वैसे ही ये आपका जो ब्रेन है ना, ये काम करना बंद कर देता है। पेट फुल, दिमाग बंद, सोचने की ताकत खत्म, बस अब इसको आराम चाहिए। राइट। सो जब भी आप खाना खाते हैं, ठीक है, चीट द हंगर फॉर्मूला को अपनाएं। कम खाएं, थोड़ा 80% ही खाएं, फ्लूइड ज्यादा लें। आपकी एनर्जी को ये दोगुना तिगुना कर देगा और आप उसी एनर्जी के साथ अपने लक्ष्य पे आप फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सोचिंग। किसी भी काम को जब आप करते हैं तो बिल्कुल आप उसको ऐसे करें जैसे आप एक अबोध बालक को समझा रहे हैं और वो कर रहा है। याद कीजिए, जब हम लाइफ में कोई भी नया काम करते हैं, हम कितनी अटेंटिवनेस के साथ करते हैं, हमारे अंदर कितनी क्यूरियोसिटी होती है, एक अलग लेवल की उत्सुकता होती है हमारे अंदर। आप अपने लाइफ को याद करो, जब पहली बार आप ड्राइविंग सीट पे बैठे थे, कितनी अलर्ट होकर के आप ड्राइव कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हमें वो चीजें आ जाती हैं, वो सारी टेक्निक्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और हम उसको टेक इट इजी ले लेते हैं। और यही प्रॉब्लम होती है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति, सक्सेस के प्रति अपना 100% नहीं दे पाते। इसलिए ये सोचिंग का जो फॉर्मूला है ना, इसको लाइफ में हमेशा याद रखें। चाहे आप उस काम को 100वीं बार ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आप उसको उसी तरीके से करें जैसे आपने उसको पहली बार किया। और छठा और सबसे अंतिम, दैट इज वाबी साबी। जी हाँ दोस्तों, वाबी साबी क्या है? वाबी साबी
वावी साबी की अगर मैं बात करूं आपसे, किसी भी काम को पूर्ण करने के रूप में कि बिल्कुल परफेक्टली करूंगा, ये करने के चक्कर में उसके माइन्यूट डिटेल्स में मत घुसो। आप ओरिएंटेशन देखो, प्रोसेस देखो, रिजल्ट देखो। जब उसी काम को आप बार बार कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा और वो कमियां भी दूर हो जाएंगी। नहीं ये भी पूरा हो जाए, ये भी पूरा हो जाए, इसको ही पूरा हो जाए, तब जाके फिनिश करेंगे इसको, नहीं ये नहीं करना। करेक्ट। सो ये 6 टेक्निक्स मैंने आज आपको दी, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इकिगाई, काइज़ेन, द पोमोडोरो टेक्निक, हाराहाची, शोसेन एंड वाबी साबी। दोस्तों, जापान के लोग ऐसे ही डिसिप्लिन नहीं है, जापान दुनिया का ऐसे ही अग्रणी राष्ट्रों में से एक नहीं है। अगर इन 6 तकनीकों को आपने अपने जीवन में उतार लिया और 365 दिन भी फॉलो कर लिया, तो मैं लिख के दे सकता हूं आपको कि आप जो 2025 में होंगे वो निश्चित रूप से सफल या सफलता की ओर अग्रणी होंगे। अब जाते जाते नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपको दिए जाता हूं 3 गोल्डन वर्ड्स और 3 गोल्डन रूल्स, जिसको मैं अपने लाइफ में हमेशा फॉलो करता हूं। जी हाँ दोस्तों, 3 गोल्डन रूल्स, वही जो मैं बोलता हूँ। ये तो मैंने आपको करने की बात बताई थी, क्या नहीं करना है। नो ब्लेम, नो जज, नो जस्टिफिकेशन। किसी को ब्लेम नहीं करना, किसी भी आदमी को जज मत करो जो आपके सामने पता नहीं क्या लेके बैठा हो, कितना डीप नॉलेज हो किसी भी फील्ड में, और किसी को जस्टिफाई करने की कोशिश मत करो। आप यहाँ अपने लिए हो, अपने को खुश रखने के लिए, अपने को हेल्दी रखने के लिए, अपने को सक्सेसफुल करने के लिए। आप दूसरे के लिए नहीं हो कि हर चीज पे आप जस्टिफाई करते रहते हो। एट द सेम टाइम जो मैंने पहली बात बोली, किसी को ब्लेम भी मत करो, ढूंढो अपने अंदर कमी, कुछ न कुछ तो मिलेगी जिसके कारण आपका वो काम नहीं हुआ, आपको वो लक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ। और 3 गोल्डन वर्ड्स जिसमें मैं ट्रूली बिलीव करता हूँ, सॉरी, थैंक यू, लव। जिससे भी गलती हुई हो, जाने में अनजाने में, जरूर सॉरी बोले। लाइफ में जिस किसी का अगर इतना सा भी सुई के नोक के बराबर भी अगर ग्रेटिट्यूड है, एहसान मिला है, उसको आप थैंक यू जरूर बोले। और अपने नियर एंड डियर्स को आप एक बार नए साल में हग करके अवश्य एहसास कराएं लव यू के साथ। थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा जब आप अपनी मम्मी को कर रहे होंगे, अपने पापा को कर रहे होंगे, राइट, लेकिन कोई बात नहीं, यही तो नयापन है। और नए साल में अगर कुछ नया करना है तो नई चीजें तो शुरू करनी पड़ेगी, राइट। सो दोस्तों, मैं डॉक्टर असित लेता हूं आपसे विदा। पाऊंगा फिर एक नए वीडियो में। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके परिवारजनों और आपके सभी समाजजनों को। चैनल देखते रहें। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और आप मुझे किस विषय पे और ज्यादा सुनना चाहते हैं वो भी लिख के मुझे जरूर अवगत कराएं। तब तक के लिए धन्यवाद।